नमस्कार, राम राम। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष वास्तु आचार्य दर्शन सेठी आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रिय मित्रों, ज्योतिष वास्तु ऊर्जा के तहत आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आए होंगे, जैसे कि अग्नि कोण की ऊर्जा के बारे में, विवाह के बाधा आने के बारे में, विदेश यात्रा, तलाक क्यों इत्यादि आपने वीडियो देखे होंगे। सूर्य ग्रहण पर भी आप लोगों का बहुत अच्छे व्यू आए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा शीर्षक रहेगा एक लोटा जल। कि आपके जीवन में एक लोटा जल किस प्रकार से समृद्धि ला सकता है, क्या करना चाहिए आपको, क्या महत्व आपके जीवन में एक लोटे जल का। पंच तत्वों के अधीन हमारा जीवन है। जितना भी ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा जी ने रचित किया, पंच महाभूतों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल। हर जगह आप लोग पढ़ते भी हैं कि जल ही जीवन है। अर्थात क्या कारण है इसका, क्या मतलब है। जल तत्व उत्तर दिशा से लेकर के पूर्व की दिशा तक के मध्यांतर में होता है। इस दिशा से हमारे जीवन में आ रही उन्नति और प्रगति की शुभ ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। कोई भी व्यापार, कारोबार, जीवन का प्रारंभ इसी दिशा से ही हमें शुभ ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। दिमाग में आ रही नेगेटिविटियां, ऐसी ऊर्जाएं जो कभी कभी आप लोगों को यह बात सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये आदमी बहुत नेगेटिव है, इसकी सोच बहुत ही नेगेटिव है। या हमारा खुद का दिमाग में कभी कभी हम देखते हैं या हमारे पास लोग आके बतलाते हैं कि हर शुभ कार्य के साथ में अशुभ बातें पहले ही आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मजबूत है तो इस तरह की ऊर्जाएं आपको नहीं आएंगी। तो एक लोटा जल का मतलब क्या है, आज मैं आपको समझाता हूं कि हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए एक लोटा जल कहां कहां अर्पण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बतला रहा हूं कि हमारे जीवन का नियम है कि हमें एक लोटा जल, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, मिश्री मिला करके भगवान भोलेनाथ पर जाकर के आप शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। शिवलिंग पर जिस प्रकार से आप जल अर्पित करते हैं, महादेव की कृपा से उस पिंडी पर से जब वो जल की धार बहती है, वहां से आ रही शुभ ऊर्जाएं, वहां से आ रही वो पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन के अंदर उन्नति, प्रगति की ओर अग्रसर करती है, आ रही नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करती है। उसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा दूध, शक्कर मिला करके आप रोजाना भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण पूर्व दिशा के कारक हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी पद पर प्रतिष्ठा के कारक है, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारक है। आप लोग समाज में रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ परिवार या कुछ ऐसी सोसाइटी के अंदर बैठे हैं, पढ़े लिखे होने के पश्चात भी हमारे मन में वो एनर्जी नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि जिसको लेकर के हम बैठ के बात करें। इसलिए हमारा नियम रहना चाहिए कि हमें एक लोटा जल भगवान सूर्य नारायण को भी अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात आता है पीपल देवता, नंबर 3 पर पीपल देवता। स्टील के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, मिश्री या बताशे, काले तिल मिला करके जब आप पीपल देव पर जाकर के उनके चरणों में जल अर्पित करते हैं, सारी साइंस जानती है, सभी को पता है कि पीपल देवता 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जिस प्रकार से आप जल अर्पित करेंगे, वहां से आ रही ताज़ा ऑक्सीजन आपके नासिका केंद्र के द्वारा जब आपके दिलो दिमाग के अंदर जाती है,
तो आपके जीवन में आ रहे बंधन भगवान शनिदेव महाराज, बृहस्पति देव महाराज से बंधित ऊर्जाएं खुल जाती हैं। हमें शुभ ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा जीवन उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मन से संबंधित इच्छाएं, प्राप्तियां, मनोकामनाएं पूर्ण होना, ये पीपल देवता का आशीर्वाद होता है। उसके पश्चात आता बड़ देवता, बड़ का पेड़, कच्ची लस्सी यानी कि दूध और पानी उसमें बताशे मिला करके जिस समय आप जा करके बड़ देवता को अर्पित करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो उसी प्रकार से आ रही शुभ ऊर्जा आपके मन के वो द्वार खोल देती है, दिलो दिमाग की वो ऊर्जा वो द्वार खोल देती है जो आपके जीवन में आ रही गृहस्थी जीवन में बाधाएं, व्यापार या कारोबार में आ रही शिथिलताओं को दूर करके भगवान बुद्ध और भगवान चंद्रदेव ग्रह से आपको शुभ ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात आता है पितृ देवताओं को। स्टील के लोटे में कच्चा दूध, गंगा जल, मिश्री या बताशे मिला करके, थोड़े से काले तिल मिला करके हथेली पर आप देख रहे हैं अंगूठे और इस उंगली के माध्यम से इन दोनों के बीच में से बहती जल धारा जब आप पितृ देवताओं के निमित्त अर्पित करते हैं तो पितृदेव वो देव हैं जो हमें हमारे जीवन की हर कदम में खुशहाली देते हैं, परिवार को उन्नति प्रगति देते हैं, संतान में आ रही बढ़ोतरी को वो शुभ ऊर्जाओं से आशीर्वाद से उन्नति प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। जिन परिवारों में पितृदोष हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो रही हो, तो जब वो नियमित रूप से पितृदेवताओं के निर्मित जल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ पितृदेवता की कृपा से उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। उसके पश्चात तुलसी माता, सभी को पता है भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को कोई भी भोग अर्पित करते हैं तो माता तुलसी के बिना स्वीकार नहीं होता। तो तुलसी माता को आप जब जल अर्पित करते हैं तो उनसे आ रही शुभ ऊर्जाएं एंटीसेप्टिक ऊर्जाएं होती हैं। हमारे शरीर में अगर कोई भी रोगाणु है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है जिससे हमें जीवन में बाधा या कोई बीमारी आने की शंका हो, तो उनके आशीर्वाद से जैसे आप उसके नज़दीक जाते हैं तो उसकी उस ऊर्जा से आपका जीवन उन्नति प्रगति और बाधाओं से दूर होकर के सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। ज्योतिष वास्तु ऊर्जा के तहत किसी भी समस्या समाधान के लिए, जन्म पत्री दिखाने के लिए आप हमारा नंबर 98 123 24 324 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर SMS करके आप कोई भी बात पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार, राम राम।